दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है। सरकार ने पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वो नियम है। इससे केंद्रीय कर्मचारी को कितना फायदा मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीसीए एनपीएस के अंतर्गत लागू होने वाले यूपीएस रूल्स 2025 के तहत अगर नई पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस को लेना चाहते हैं तो फिर वे 20 साल की फुल सर्विस के बाद वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस ले सकते हैं। लेकिन फुल पे आउट उन्हें 25 साल की सर्विस के बाद ही मिलेगी। अब जानते हैं कि क्या हुए हैं नए बदलाव। तो आपको बता दें कि कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद वीआरएस ले सकते हैं, लेकिन पूरी पेंशन यानी कि फुल पे आउट केवल 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही मिलेगी। ये जो नियम है सीसीएस के तहत लागू होगा। इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो कि एनपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने 22 साल की सेवा के बाद वीआरएस ले लिया है। ऐसे में उसे वीआरएस लेने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन पूरा पेंशन पे आउट उसे केवल तभी मिलेगा जब उसकी सेवा 25 साल पूरी हो जाएगी। यानी कि 22 साल की सर्विस के बाद वीआरएस लेने पर फुल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मिलिट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस एंड पेंशन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 25 साल के बाद ही फुल इंश्योर्ड पे आउट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी इससे पहले रिटायरमेंट लेंगे या फिर करेंगे तो उन्हें प्रो राटा के आधार पर फायदे दिए जाएंगे। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेने का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इस योजना का फुल एश्योर्ड पे आउट केवल तभी मिलता है जबकि कर्मचारी 25 साल की जो योग्यता है वो सेवा पूरी करता है। इसमें आगे ये कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 20 साल या फिर उससे ज्यादा लेकिन 25 साल से कम सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस लेता है तो उसे पेंशन प्रो राटा आधार पर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने साल की सेवा की गई है उसके अनुपात में पेंशन की गणना की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर इसे समझा जाए तो किसी ने 22 साल की सेवा की है तो उसे 25 साल की पूरी पेंशन का 22-25 यानी कि 88% हिस्सा मिलेगा। हालांकि ये भुगतान कर्मचारी को तभी मिलेगा जब वो अपनी नियमित सेवानिवृत्ति आय पर पहुंचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।